की स्पेशल क्लास में हम अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्कल का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है तो क्षेत्रफल और परिधि निकाले। मतलब ये हुआ कि आपको एक अर्धवृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर, तो आप क्षेत्रफल और परिधि निकालें। तो हम इस वीडियो में आपको क्षेत्रफल और परिधि निकालने का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। अर्धवृत्त आपको दिया है, जैसे देखिए हम यहाँ पे एक अर्धवृत्त बनाते हैं, ठीक है। ये एक अर्धवृत्त है, ठीक। इस अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक 7 मीटर है, ठीक है। 7 मीटर त्रिज्या कितना है, r इक्वल टू 7 है। त्रिज्या को हम r से लिखते हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकालना है। तो क्षेत्रफल और परिधि निकालने के लिए हमको अर्धवृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, ठीक। ये अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अर्धवृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लेते हैं, ताकि हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन बनाने में जब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तभी तो क्वेश्चन बनेगा ना। तो इसका फार्मूला होता है पाई r प्लस 2r, ठीक है। ये फार्मूला होता है। पाई का मान जो होता है, पाई का जो वैल्यू होता है 22/7 होता है। अगर इसको हम दशमलव में लिखना चाहें तो 3.14 होता है। तो ये तो आपको बेसिक जानकारी मिल गई कि हाँ ये फार्मूला हो गया ऊपर वाला दोनों, और पाई का मान हो गया। अगर ये एक अर्धवृत्त है, इसकी त्रिज्या 7 मीटर है, तो हमको क्या निकालना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि। सबसे पहले हम क्षेत्रफल को समझ लेते हैं। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि वह आकृति जितना जगह छेद रही है, जितना स्पेस ले रही है, वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। मतलब वही जगह को हमको निकालना है कि यह कितना स्पेस ले रहा है। ये तो क्षेत्रफल का मतलब हो गया। अब हम परिधि का मतलब समझ लेते हैं। परिधि का मतलब होता है कि उस आकृति के किनारा के लंबाई के जोड़ को परिधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा किनारा जो होगा यही क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त का परिधि। तो आपको क्षेत्रफल और परिधि समझ में आ गया है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, शुरू करते हैं। अब हमको निकालना है सबसे पहले क्षेत्रफल। तो हम इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो हम फार्मूला पहले आपको बता चुके हैं। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, r का मतलब क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या का मान आपको दिया हुआ है। अब पाई का मान आपको हम पहले ही बता चुके हैं, 22/7 होता है, ठीक है। r का मान कितना है, 7 मीटर है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर से इसको काटेंगे, 22 को कितना मरतबे कटेगा, 11 मरतबे। ये 7 से एक 7 कट जाएगा। अब क्या होगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 7, ठीक है। तो क्या होगा, 77 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल गया। अब हम अर्धवृत्त का परिधि निकालते हैं। अर्धवृत्त का परिधि मतलब किनारा के लंबाई के जोड़ को हम क्या बोलते हैं, परिधि। तो आपको जो फार्मूला दिया हुआ है उसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, त्रिज्या का मान रखते जाएंगे। पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, तो 22/7 रख दिए। r के जगह पर 7 है तो 7 रख दिए, त्रिज्या का मान 7 है। 2 गुने फिर त्रिज्या का मान यहाँ पे रखेंगे 7, यहाँ पे 7 रख दिए त्रिज्या का मान। अब इसको हम काटेंगे, क्या हुआ, एक मरतबे में कटा। अब ये क्या हुआ, 22 प्लस ये क्या हुआ, 14, तो क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको 36 मीटर। तो हमको ये समझना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे कैसे निकालें। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको क्षेत्रफल समझ में आना चाहिए। क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बता चुके हैं कि क्षेत्रफल का मतलब होता है कि पूरा एरिया जो छेदता है, जो आकृति, उसी को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। उसके बाद हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला पर रख दिए 1/2 पाई r स्क्वायर। 1/2 की जगह 1/2, पाई की जगह पाई का मान हम बता चुके हैं 22/7 होता है, 22/7 रख दिए। अब r का स्क्वायर है, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का जो मान है
उस मान को हम इस फार्मूला में रख दिए 7 का स्क्वायर। उसके बाद इसको हम सिंपल करें, काटे इसको 2 से, इसको 22 को काटे 11 मतलब 7 से 2 7 होगा, स्क्वायर मतलब 2 7 ही होता है, ठीक है। तो उसको काट दिए तो उस तरह से एक साथ बचा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए 77 हो गया, और क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर मीटर में लिखाता है, तो इसलिए इसको हम लिख दिए। अर्धवृत्त का परिधि अब हम निकाले हैं, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिधि का फॉर्मूला हम लिख दिए पाई आर प्लस 2 आर। अब क्या करें हम इसको कि पाई की जगह पाई का मान रख दिए, आर की जगह आर का मान जो 7 दिया 7 रख दिए, प्लस 2 गुने आर, तो 2 इंटू 7 रख दिए त्रिज्या का मान। उसके बाद इन दोनों को काट दिए 7 से 7। उसके बाद क्या करें हम कि ये जो गुना करके हम इन दोनों को जोड़कर लिख दिए। इस तरह से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिधि निकल गया। हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, ये त्रिज्या का मान बदल जाएगा तो भी आप निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।